नमस्कार, मैं इंजीनियर केवी सिंह आपको एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अम्बे ग्लोबल एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग दूसरे चैप्टर का एमसीक्यू करने जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो चैप्टर है बेसिक वर्ड्स ऑफ प्रैक्टिसेस। देखने में तो ऐसे लगता है जैसे कि ये जो चैप्टर है वो फिटर का है, लेकिन आप प्लीज ये भूल मत कीजिएगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक को फिटर का टॉपिक समझने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस आते हैं और ये इलेक्ट्रिशियन के सिलेबस का ही पार्ट है। इसलिए अंत तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एग्जाम में आप ऑप्शंस भूलेंगे नहीं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, उसका क्या मीनिंग है और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिसेस के एमसीक्यू, वैसे एमसीक्यू जो कि आपके सीबीटी एग्जाम में पूछे जाएंगे। सीबीटी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से जरूर रहेगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक क्या जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको, अराउंड 28 टू 30 क्वेश्चंस हैं, उधर से ही उसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसलिए अच्छी तरह से ध्यान से आप लोग इस पर्टिकुलर जो मॉड्यूल है उसको कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस गेज, इस गेज का क्या उपयोग है। कुछ लाइट्स के चलते बरसात का मौसम है तो बहुत सारे जो कीड़े हैं उड़ रहे हैं, इसलिए कैमरा पे थोड़ा बहुत आ रहा होगा, तो परेशान नहीं होइएगा। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस गेज, इस गेज का क्या उपयोग है। सबसे तो पहले हम लोग को ये समझना है कि ये गेज है क्या। ये देखने में तो लग रहा है जैसे फिलर गेज है, लेकिन फिलर गेज जो होता है ना ये स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट होता है, ऐसे स्ट्रेट होता है, ऐसे स्ट्रेट होता है। लेकिन आप देख सकते हैं हर एक के यहाँ पे रेडियस है, रेडियस रेडियस टाइप का है। तो ये जो गेज है वो है रेडियस गेज, रेडियस गेज। ठीक है, रेडियस का मतलब हिंदी में पता है ना, त्रिज्या। वृत्त का रेडियस होता है ना, जिसको त्रिज्या बोलते हैं। और गेज, गेज जिससे हम लोग मापते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये त्रिज्या गेज है। और इससे हम लोग क्या नापते हैं, इंटरनल जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, बेलनाकार जॉब का व्यास जांचना, जॉब की ऊंचाई और समानांतरता जांचना, जॉब को मशीनों में डेटम के समानांतर रखना। तो ये त्रिज्या गेज है, तो आसानी से आप लगा सकते हैं कि जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, ये आंसर ए होगा। ठीक है, आंसर ए होगा। बेलनाकार जॉब का अगर व्यास आपको मेजर करना है तो वहां पे हम लोग वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं, ओके, या फिर माइक्रोमीटर यूज करते हैं, या फिर हम लोग कैलिपर यूज करते हैं। कैलिपर यूज करते हैं, एक्सटर्नल कैलिपर यूज करते हैं, और उससे बेलनाकार जो जॉब है उसकी हम लोग डायमीटर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे आएगा क्या होता कैलिपर। इस क्वेश्चन का आंसर समझ में गया। अगर यहाँ पे फिलर गेज रहता, ये रेडियस गेज है, फिलर गेज रहता, तो फिलर गेज में क्या होता है, एक दूसरा गेज होता है इसी तरह का दिखता है, वो है फिलर गेज। फिलर गेज, फिलर गेज में क्या करते हैं, दो सतहों के बीच गैप को चेक करते हैं। दो सतहों के बीच के गैप, गैप मतलब डिस्टेंस को चेक करते हैं कितना है। ठीक है, इसे हम चेक करते हैं फिलर गेज थे, लेकिन ये फिलर गेज नहीं है, ये कौन सा गेज है, रेडियस गेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे हम लोग जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचते हैं, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल, इस रेती का क्या नाम है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस रेती में आपको डॉट 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 इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब इस रेती में क्या है ना कि यहाँ पे ऐसे 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 कुछ उठे हुए पार्ट है, उभरे हुए पार्ट है, कहीं उभरा है कहीं नहीं है, कहीं उभरा है कहीं नहीं है। तो इस तरह के रेती को हम लोग बोलते हैं रैस्ट फाइल, रैस्ट कट फाइल। और ये जो है जो मुलायम चीजें हैं उससे मटेरियल को निकालने के लिए होता है, जैसे लकड़ी हो गया या चमड़ा हो गया, उधर से कुछ अगर मटेरियल को निकालना है तो इस फाइल को यूज करते हैं। तो इस फाइल का नाम है रैस्ट फाइल। सिंगल कट फाइल और डबल कट फाइल आपको तो पता ही है कि सिंगल कट फाइल इस तरह से होता है, थोड़ा सा इस तरह से सिंगल कट पे इस तरह से कट रहेगा। डबल कट होगा तो क्या होगा, डबल कट में ऐसे इधर से भी कट होगा। ठीक है,
और बक्राकार रहती है तो उसमें 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 जो कट रहेगा वो कैसे कट रहेगा, ऐसे ऐसे कट रहेगा, ऐसे ऐसे कट रहेगा, ऐसे ऐसे कट रहेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे कट रहेगा। तो उस रेती को क्या हम लोग बोलेंगे, ये कौन सा है, वक्राकार हो गया, वक्राकार। और ये कौन सा हो गया, डबल कट। तो इस तरह से रेती कितने तरह का होता है, सिंगल कट, डबल कट और एंगल्स। सिंगल कट का एंगल कितना होता है ओरिएंटल के साथ में, और डबल कट का एंगल कितना होता है, वक्राकार जो होता है, कर्व्ड कट फाइल होता है, वो कैसा होता है। लेकिन ये जो आंसर क्वेश्चन जो पूछा है वो किसके बारे में पूछा है, वो ये जो फाइल है, ये जो रेती है, वो कौन सा रेती है, रैस्ट, रैस्ट फाइल, रैस्ट कट फाइल, रैस्ट कट फाइल, आंसर ये होगा। ठीक है, अब ये मैंने ये भी बता दिया कि सिंगल कट कैसा होता है, डबल कट कैसा होता है और वक्राकार कैसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भूलिएगा मत। नेक्स्ट है, इस औजार का क्या नाम है, काफी फेमस औजार है जो कि मार्किंग के समय यूज करते हैं, मार्किंग टूल्स में आता है। मार्किंग का मतलब कोई मेटल है उसको काट करके किसी पर्टिकुलर शेप में अगर हम लोग डाल रहे हैं तो वहां पे हम लोग कैलिपर का यूज करते हैं, या कुछ मेजरमेंट लेना है या मेजरमेंट ट्रांसफर करना है तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, कैलिपर का यूज करते हैं। तो अलग अलग तरह का कैलिपर होता है, देखिए ये आउटसाइड कैलिपर है, कौन सा कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, ठीक है। वाह है कैलिपर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वाह है कैलिपर, ये वाह है कैलिपर है, ये वाह कैलिपर, ठीक है। और आंतरिक कैलिपर कौन सा है, ये आंतरिक कैलिपर है, ये आंतरिक कैलिपर है, ठीक है। और ये विषम लेग कैलिपर, ये विषम लेग का कैलिपर कौन है, ये है विषम लेग कैलिपर, जिसको कि जेनी कैलिपर बोलते हैं, ठीक है। ऑड लेग कैलिपर्स को जेनी कैलिपर्स बोलते हैं। तो कैलिपर का यूज क्या है, समझ में आ गया। कैलिपर्स एक मार्किंग टूल है जिससे कि हम लोग मार्किंग करते हैं जॉब पे, मेटल का जॉब इसमें मार्किंग करना है तो इसको यूज करते हैं, या फिर कोई मेजरमेंट लेना है तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट लेते हैं, तो इसमें मेजरमेंट लेकर के फिर स्केल पे देख लेते हैं कि मेजरमेंट क्या है। तो अलग अलग जो शेप होता है उनके मेजरमेंट्स लेने के लिए, उनकी नाप लेने के लिए अलग अलग तरह का कैलिपर्स यूज होता है। तो ये बाह्य कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर है, ये इनसाइड कैलिपर है, ठीक है। आंतरिक कैलिपर्स इसको बोलेंगे। और ये जो हो गया क्या हो गया, जेनी कैलिपर। देखिए कैसे हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, ऐसे मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। तो पहले ऐसे मेजर करेंगे इस तरह से और फिर इस पे ला करके देख लेंगे कि कितना है स्केल्स पे। तो ये पूछ रहा है कि ये कौन सा कैलिपर है, तो देखने से आपको पता चल रहा है कि ये जो कैलिपर है, ये जो कैलिपर है यही वहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, इनसाइड कैलिपर है, इनसाइड कैलिपर है। ये कौन सा कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर या बाह्य कैलिपर। ये कौन सा कैलिपर है, विषम लेग। विषम लेग का मतलब ऑड लेग, ऑड लेग का मतलब दोनों पैर समान नहीं है, दोनों पैर समान नहीं है, हैंडीकैप है हैंडीकैप ही हो गया ना, दोनों पैर अगर समान नहीं है तो आप देख रहे हैं दोनों पैर समान नहीं है, इसलिए ये जो है ना क्या हो गया, विषम लेग कैलिपर हो गया या जेनी कैलिपर्स बोलते हैं, ठीक है। इसको भूलेंगे नहीं भूलेंगे ना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ ट्विस्टिंग डिफेक्ट्स इन टिम्बर। बहुत ज्यादा कीड़े उड़ रहे हैं बरसात के चलते, और हो सकता है लेंस पे भी आपके आ रहे होंगे, तो परेशान नहीं होना है, पढ़ना है। देखिए रेड मार्क हो गया इस तरह से, इस पे बोर्ड से टकरा रहे हैं। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ ट्विस्टिंग डिफेक्ट्स इन टिम्बर। लकड़ी में ट्विस्टिंग डिफेक्ट दोष, ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। ट्विस्टिंग का मतलब लकड़ी जो होता है ना ऐसे ट्विस्ट हो जाता है, मुड़ जाता है, मुड़ना का मतलब ऐसे ऐसे ट्विस्ट हो जाता है, जैसे रस्सी ट्विस्ट होता है ना, रस्सी कैसे मुड़ता है ऐसे, तो ट्विस्टिंग दोष होता है। तो ये ट्विस्टिंग दोष क्यों होता है, डिफेक्ट दोषापूर्ण भंडारण, अनइवन श्रिंकेज। जो जब सूखता है लकड़ी तो सिकुड़ता है, तो बराबर अगर नहीं सिकुड़ेगा तो टेढ़ा नहीं हो जाएगा। सूखता है जब उसमें पानी रहता है तो बाहर निकलता है, चाहे उसमें रस है तो बाहर निकलेगा। तो जब बाहर निकलेगा तो अगर असमान सिकुड़न होगा, सिकुड़ेगा, लेकिन असमान सिकुड़न होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें ट्विस्टिंग दोष, लकड़ी जो है ना ऐंठा जाएगा। ऐंठना, ट्विस्टिंग का मतलब ऐंठना, ऐंठने वाला दोष। ऐंठना समझ रहे हैं ना, ठीक है। रस्सी क्या करते हैं लोग, ऐंठते हैं ना, या कपड़े को निचोड़ते समय ऐंठते हैं, उस तरह का दोष आता है। तो वो होता है बिकॉज ऑफ अनइवन श्रिंकेज, अनइवन श्रिंकेज, असमान सिकुड़न के चलते, याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ
मोटाई चीजल, मोटाई चीजल का क्या उपयोग है? तो एक चीजल होता है जिसका नाम है मोटाई चीजल, ठीक है, उसका नाम है मोटाई चीजल। तो उसका क्या उपयोग है? तो लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए, आयताकार छेद का मतलब होगा, आयताकार छेद का मतलब ये हो गया कि इस तरह का छेद अगर आपको करना है, इस तरह का छेद करना है, इस तरह का छेद करना निकालना है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? मोटाई छेनी, मोटाई छेनी, मोटाई चीजल, ठीक है। तो लकड़ी में सामान्य लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मोटाई छेनी का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं? मोटाई छेनी का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज फॉर शार्प बेंड्स? शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है? स्टेक, स्टेक किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है? स्टेक क्या होता है? स्टेक एक लोहे का बना हुआ शेप होता है जिसे मेटल वर्क में, सीट वर्क में, सॉरी सीट वर्क में क्या करते हैं? मोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं। आप लोग पहले ठठेरा को देखे होंगे, ठठेरा को देखे होंगे ना, तो वो क्या करता था? अगर कहीं मोड़ना है, दो बर्तनों को देखना है, मोड़ना है, तो एक मेटल का रखता था, उस पर ऐसे ऐसे ठोकेगा और उसको मोड़ देगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेक्स बोलते हैं। एक लोहे लोहे का बना हुआ मेटालिक, उसके लिए औजार होता है जिससे हम मोड़ने के काम में आते हैं। किसको मोड़ने के काम में लेते हैं? जो सीट है, सीट मेटल है, सीट मेटल की क्या जरूरत पड़ती है? मान लीजिए कहीं बॉक्स बॉक्स बन रहा है या ट्रे बन रहा है या कहीं और काम हम लोग ले रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे आपको ये स्टेक्स का यूज करना पड़ेगा। स्टेक्स समझ गए? तो सीट मेटल में तेज मोड़ो हेतु किस प्रकार का स्टेक्स का यूज किया जाता है? तो ये इसका आंसर होगा हैचेट, छे, हैचेट, 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 ठीक है, हैचेट स्टिक, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा, याद रहेगा ना? स्क्वायर स्टेक्स, ब्रोहॉर्न स्टेक्स, बेवेल एज स्टेक्स, आगे हम दिखा दे रहे हैं कैसा होता है, ये देखिए। ये जो है ना हैचेट स्टिक्स है, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, यहाँ पे धार टाइप का होता है, धार टाइप का, इधर धार होता है, जिस चाकू का धार चढ़ाते हैं ना, जैसे चाकू का धार चढ़ाते हैं उस तरह से यहाँ पे धार होता है। इससे हम लोग क्या करते हैं? अगर सीट को मोड़ना है तो उसको रख करके फिर उसमें हैमर चलाते हैं, जिससे वो मुड़ जाता है। ये स्क्वायर स्टेक है, ये स्क्वायर है, देखिए ये स्क्वायर टाइप का है, इसलिए ये स्क्वायर स्टेक हो गया। ये ब्लोहॉर्न स्टेक है, ब्लोहॉर्न स्टेक है, आपको आएगा कहीं कहीं एग्जाम में। मान लीजिए कि आप एएलपी का एग्जाम दे रहे हैं या बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का निकला हुआ है, बिहार स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निकला हुआ है ना, तो उसके उसके एग्जाम में भी ये सब पूछ सकता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़िए। तो ये ब्लो हॉर्न स्टेक्स है, क्योंकि इसका शेप जो होता है ना, हॉर्न होता है, हॉर्न देखे होंगे ना, जो बजता नहीं है हॉर्न, लाउड स्पीकर बजता है ना, उसी को हाफ काट दीजिएगा तो इस शेप में आ जाएगा, इसको इसका नाम है ब्लो हॉर्न। और ये बेवेल एज स्टेक्स है, बेवेल एज स्टेक्स। कौन सा स्टेक्स है? बेवेल एज। तो ये अलग अलग तरह का स्टेक्स है। स्टेक्स किस लिए यूज होता है? मेटालिक जो सीट होता है, मेटल सीट है, उसको मोड़ने के काम में आता है, क्लियर। क्यों मोड़ना है मेटालिक सीट को? क्योंकि बॉक्स बनाना है या फिर हमें ट्रे बनाना है या कोई अन्य काम करना है, तो वहां पे मोड़ने की जरूरत पड़ेगी, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। आगे बढ़े। Which type of cold chisel is used for squaring material at the corners? किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? तो कौन सा छेनी है जिसको कि हम लोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने के लिए किया जाता है? मान लीजिए कि यहाँ पे, यहाँ ये जो है, यहाँ पे आपको वर्गाकार करना है किनारे पे, इसको मोड़ना है, वर्गाकार करना है, तो कौन सा हम लोग चीजल यूज करेंगे? तो ये होता है डायमंड पॉइंट कट चीजल। इसका आंसर क्या होगा? डायमंड पॉइंट कट चीजल, ठीक है। वेब चीजल जो लिखा हुआ है किसके लिए यूज होता है? वेब चीजल, वेब चीजल होता है कि किसी भी मेटल में, ये मेटल मान लीजिए हो गया, अब बीच से इतना पार्ट निकालना है, अब क्या कीजिएगा? यहाँ पे ड्रिलिंग कीजिएगा, कीजिएगा ना ड्रिलिंग, ऐसे ऐसे ड्रिलिंग कर दीजिएगा, होल कर दीजिएगा, पहले होल कीजिएगा, अदरवाइज कैसे निकलेगा? मेटल लोहा है, लकड़ी थोड़े ना कि फार्मर चीजल से मार करके आप निकाल दीजिएगा, नहीं। तो ये करने के बाद में हम लोग, ये जो वेब चीजल होता है उसमें 2 पॉइंट होता है, इन दोनों पॉइंट के बीच में लगा करके और फिर हैमरिंग करते हैं, हैमरिंग कर करके इसको क्या करते हैं? निकाल देते हैं, तोड़ देते हैं।
ठीक है। इसी तरह से क्रॉस कट सीजल होता है, हाफ राउंड सीजल होता है। तो देखिए कैसे दिखता है, ये देखिए, ये क्रॉस कट सीजल है, ये फ्लैट सीजल है। जनरली आपको घरों में फ्लैट सीजल ही मिलेगा, ठीक है। ये हाफ राउंड सीजल है, ये डायमंड पॉइंट सीजल है। डायमंड पॉइंट सीजल इधर भी दिया हुआ देख सकते हैं। डायमंड पॉइंट में ये जो पॉइंट होता है ना, उसमें हेक्सागोनल टाइप का होता है। डायमंड जैसे डायमंड कैसे दिखता है उस तरह का होता है। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे 90 डिग्री पे हर एक एंगल होता है, तो ये इसको बोलते हैं डायमंड पॉइंट सीजल। और ये वेब सीजल नहीं बोल रहा था कि आप लोहा में अगर होल कर करके फिर निकालना है, आप देख सकते हैं इसमें इसमें इस तरह का शेप है, इस तरह का शेप है, इस तरह का। ये जो शेप है दोनों होल में डाल करके और उसके बाद में हम लोग हैमरिंग करते हैं। हैमरिंग करते हैं तो क्या होता है, वो पार्ट निकल जाता है। नेक्स्ट है, which type of caliper is used to draw parallel lines along the, एक मिनट, ओके। तो किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों के समानांतर रेखाएं खींचने के लिए होता है? किस प्रकार का, मतलब कोई भी पदार्थ है उसके बाहरी सिरों पे समानांतर रेखा अगर खींचना है तो हम लोग कौन सा कैलिपर यूज करते हैं। मैंने बताया था कैलिपर किस लिए यूज करते हैं, मार्किंग के लिए यूज करते हैं। अब सपोज करो इस तरह का कोई आपके पास आइटम्स है, इस तरह का कोई आइटम्स है, ठीक है, इस तरह का कोई, ये मैंने ड्रा कर दिया और यहाँ पे आपको मार्किंग करना है। तो मार्किंग कैसे करेंगे, अगर आप डिवाइडर लेंगे, अब देखें ना डिवाइडर जो आप प्रकाल के तरह यूज कर रहे थे, डिवाइडर दोनों साइड में पॉइंट था, मैट्रिक में यूज किए हुए ना, दोनों साइड में पॉइंट था। तो अगर उस तरह का आप यूज कर रहे हैं, इस तरह का था, ठीक है, इस तरह का, यहाँ पे पॉइंट रहता था और फिर यहाँ पे पॉइंट आता था। इससे हम लाइनिंग नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट जो है ना रेस्ट ही नहीं करेगा। ये जो लेग है, ये जो लेग है वो रेस्ट नहीं करेगा। ये जो लेग है ऐसे ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे हम लोग ये इस तरह के इसको करते हैं, वो यहाँ पे टिक जाता है पिछले साइड में और हम लोग दूसरे साइड में जो नोकीला पॉइंट है उसे मार्किंग कर लेते हैं। तो इसको ये कर सकते हैं हम लोग जेनी कैलिपर से। जेनी कैलिपर जो होता है, ये मैंने फिगर दिखा रखी है, ये फिगर आपको आएगा नहीं, केवल ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समानांतर रेखाएं खींचने में होता है। तो कौन कौन किस तरह का कैलिपर का प्रयोग होता है आपको लिखना है, इसमें से जेनी कैलिपर होता है। जेनी कैलिपर, अब आपको ध्यान में रखना है जेनी कैलिपर किस लिए यूज होता है, जेनी कैलिपर को कैसे यूज करते हैं, जेनी कैलिपर का और कौन कौन से नाम है। तो जेनी कैलिपर का और नाम है ऑड लेग या विषम विषम लेग, विषम पैर, विषम लेग, या हर्माप्रोडाइट हर्माप्रोडाइट कैलिपर, हर्माप्रोडाइट कैलिपर। तो यहाँ पे आपको जेनी कैलिपर की जगह पर विषम लेग कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर या हर्माप्रोडाइट कैलिपर दे सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेनी कैलिपर जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक आता है जरूर, आपके आईटीआई में क्वेश्चन आएगा, बस आप एएलपी की अगर तैयारी कर रहे हैं उसमें ट्रेड में पक्का क्वेश्चन पूछेगा, या किसी मिनी नवरत्न कंपनी की तैयारी कर रहे हैं, सेल गेल बेल नाल्को हिंडाल्को इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आएगा। बिजली विभाग में अभी वैकेंसी आई उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आएगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से जेनी कैलिपर या अन्य जो कैलिपर्स है कितने तरह के होते हैं और उनके क्या प्रकार हैं, उनका क्या यूज है, जरूर समझिए और अच्छी तरह से समझिए। तो आपको इतना समझ में आ गया ना, जेनी कैलिपर का दूसरा जो नाम है वो नाम क्या है, हार्मोप्राइड कैलिपर या फिर ऑडले कैलिपर या विषमले कैलिपर। इसका उपयोग किस प्रकार होता है, पदार्थ के बाहरी सिरों पर समानांतर रेखाएं खींचने में होता है। किसी डायमीटर अगर निकालना है, बेलनाकार, अगर कोई आपके पास बेलनाकार जॉब है उसका डायमीटर निकालना है तो वहां पे भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बिट, ड्रिल बिट का क्या यूज है। ड्रिल बिट आपको पता है, ड्रिल मशीन पता है ना, ड्रिल मशीन से क्या करते हैं, होल करते हैं। दीवारों में होल करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल मशीन यूज करते हैं। लोहा में होल करना है तो कैसे करेंगे, ड्रिल मशीन यूज करेंगे। तो ड्रिल मशीन में ड्रिलिंग किस चीज से होती है, मशीन तो चल रहा है उसमें बीट लगाना पड़ता है, उस बीट को बोलते हैं ड्रिल बीट। जो एक्चुअली छेद करता है, जो एक्चुअली ड्रिल करता है उसका क्या नाम है, ड्रिल बीट। अच्छी तरह से पढ़ो बेटा, अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से समझो, तभी ये जीवन में काम आएगा। अगर आप चाहते हैं अच्छा करना,
चाहते हैं बहुत ही बढ़िया नंबर लाना, चाहते हैं आईटीआई में अच्छा परसेंटेज लाना, चाहते हैं अभी के अभी हमारा एएलपी के टेक्निकल का भी तैयारी हो जाए, चाहते हैं कि मैं अच्छा नंबर ला करके जो रेलवे है की अप्रेंटिस ले लूं ताकि ग्रुप डी में आपका नौकरी सुनिश्चित हो जाए। अप्रेंटिस रेलवे से कर लीजिएगा तो 20% जो रिजर्वेशन है इसके लिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, आपको अच्छी तरह से समझना है। इसलिए बेटे अच्छी तरह से पढ़ो, लास्ट तक पढ़ो, लास्ट तक समझने की कोशिश करो। मैं इसलिए समझा रहा हूं इतना, नहीं तो मैं आंसर बताते जाऊंगा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, जैसा कि आपको बाकी वीडियो में मिलेगा। यहाँ पे मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप उसको याद रखें। ठीक है, चलिए। तो ये शंख जो होता है ना, ये जो है ना शंख है, ये जो पार्ट होता है शंख है, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं बॉडी। ये बॉडी हो गया, ये शंख हो गया। तो ये जो ड्रिल है, ये जो दिखा रहा है, ये कौन सा शंख है? पेपर शंख बीट है, पेपर शंख बीट है। मैंने आपको दिखाने के लिए और जो इसमें ऑप्शंस है उसको भी ले लिया। देखिए ये फ्लैट ड्रिल बीट है। ये जो ड्रिल बीट है, कभी आ गया आपको क्वेश्चन में तो फ्लैट ड्रिल बीट होगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये काउंटर शंख बीट है। ये कौन सा शंख है? ये काउंटर शंख, काउंटर शंख बीट, काउंटर शंख बीट है। और ये क्या है? स्ट्रेट है, क्योंकि यहां से आप देख रहे हैं ना, ये जो शंख है स्ट्रेट है, स्ट्रेट है। ये कौन सा है? स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब सीधा, स्ट्रेट का अंग्रेजी में बोलते हैं, स्ट्रेट का मतलब सीधा। तो ये कौन सा हो गया? टेपर्ड हो गया। टेपर्ड का मतलब ऐसे तिरछा होता है ना, उसको टेपर बोलते हैं। जो सीधा नहीं होता टेपर्ड होता है, टेपर्ड हो गया। ये हो गया सीधा। तो आप देख करके बता सकते हैं ये कौन सा ड्रिल बीट है? ये टेपर शंख बीट है। याद रहेगा, क्वेश्चन सेम टू सेम आने जा रहा है आईटीआई में। हालांकि जो रेलवे का एलपी का जो एग्जाम होगा या फिर बाकी टेक्निकल एग्जाम्स होंगे, नवरत्न कंपनियों के, मिनी नवरत्न कंपनियों के, या बिहार राज्य विद्युत पावर बोर्ड का जो एग्जाम्स होगा, उसमें कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया इस ड्रिल बीट का क्या नाम है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेक यूज्ड फॉर जनरल पर्पस इन सीट मेटल? सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक का उपयोग करते हैं? स्टेक का उपयोग करते हैं। स्टेक मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था क्या होता है। स्टेक किस लिए यूज होता है? याद कीजिए, क्या मैंने बताया था? मैंने बताया था कि कोई भी सीट मेटल सीट है, उसको मोड़ना है, तो वहां पे हम लोग कौन सा टूल्स यूज करते हैं? स्टेक यूज करते हैं। और मैंने फिगर भी दिखाया था, फिर से दिखा दूं? याद नहीं है? याद नहीं है? फिर से दिखा देता हूं आपको फिगर। स्टेक्स, ये स्टेक्स था, ये स्टेक्स था। ठीक है, तो मैंने बताया था स्क्वायर स्टेक्स, हैचेट स्टेक्स, ब्लो हॉर्न स्टेक्स एंड बेवल स्टेक्स। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में थे। तो सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टेक्स का यूज करते हैं? किस प्रकार के स्टेक्स का हम लोग यूज करेंगे, ये हमें देखना है। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? स्क्वायर स्टेक। क्या होगा? स्क्वायर स्टेक्स। क्योंकि सामान्य उपयोग हेतु पूछ रहा है, सामान्य उपयोग हेतु, सामान्य उपयोग होते स्क्वायर स्टेक्स हम लोग यूज करते हैं। 90 डिग्री पे बनाना है इसको, कॉर्नर्स को, तो हम लोग स्क्वायर स्टेक्स यूज करते हैं। मैंने दिखाया था स्क्वायर स्टेक्स कैसा होता है, हैचेट स्टेक कैसा होता है, ब्लोहॉर्न स्टेक्स कैसा होता है, बेवेल स्क्वायर स्टेक्स कैसा होता है। अगर आपको अभी भी स्टेक्स और ठीक से समझना है तो पीछे जाइए, इस वीडियो बैक में जाइए, थोड़ा रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए उसको। ठीक है, तो आंसर आपको पता चल गया, समान उपयोग के लिए स्क्वायर स्टेक्स याद रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नंबर 1.25 इंडिकेट्स इन M12 इंटू 1.25? तो कोई भी थ्रेड है ना, इस तरह का कोई भी थ्रेड है, तो उसको हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं? मेट्रिक में कैसे उपयोग करते हैं? M12 इंटू 1.25, M12 इंटू 1.25। ये नंबर चेंज हो सकता है, एम नहीं चेंज होगा, ये 12 चेंज हो जाएगा, 1.25 चेंज हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि ये 1.25 है, इसका क्या मतलब है? 1.25 का क्या मतलब है? तो ये 1.25 क्या इंगित करता है? 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? क्या इंगित करता है हम लोगों को देखना है। ये जो है ना आपका, ये थ्रेड है, ये जो है ना स्क्रू है, स्क्रू देख रहे हैं ना, स्क्रू में क्या होता है? थ्रेड होता है, स्क्रू में थ्रेड होता है। तो आप देख सकते हैं
ये जो है ना, ये पिच पिच देखिए, ये जो एक थ्रेड है और ये एक थ्रेड है, दोनों के बीच में, स्क्रू में थ्रेड होता है ना, थ्रेड को क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे थ्रेड को? तो स्क्रू में थ्रेड होता है, देखिएगा ना किनारे जिसमें कसता है, चूड़ी, चूड़ी कटा हुआ होता है ना, तो दो चूड़ी के बीच में, दो चूड़ी के बीच में, दो चूड़ी के बीच में, दो चूड़ी के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं पिच, और 1.25 नंबर क्या बताता है, वही पिच बताता है। ठीक है, और इसको जो चूड़ी है दोनों, उसके दोनों बाहरी किनारे के बीच में हम लोग लेंगे तो मेजर डायमीटर हो जाएगा। पिच डायमीटर होगा, एक पिच से दूसरे पिच के बीच में अगर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पिच डायमीटर हो जाएगा, मिनिमम डायमीटर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, ये जो 12 है, ये क्या इंडिकेट करता है, नॉमिनल डायमीटर, नॉमिनल नॉमिनल डायमीटर, डायमीटर। और ये 1.25 क्या इंडिकेट कर रहा है, पिच, पिच ऑफ स्क्रू, स्क्रू का पिच इंडिकेट कर रहा है। आपके एग्जाम में आईटीआई में आया हुआ है, 2-3 बार पूछ चुका है, इस बार भी आने के चांसेस है, इसलिए अच्छी तरह से याद रखिएगा इसमें। ठीक है, ये नहीं दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, इसलिए आपको अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिफेक्ट विल ऑकर इन टिम्बर, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, व्हाट डिफेक्ट विल ऑकर इन टिम्बर ड्यू टू इरेगुलरिटी इन ग्रोथ ऑफ द ब्रांचेज, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो शाखाएं निकलती है ना, ब्रांचेज निकलते हैं, पेड़ में देखे है ना, इधर टहनी निकल रहा है, इधर टहनी निकल रहा है। जब आप लकड़ी काटिएगा तो टहनी जो, ये जो शाखाएं निकल रही है, उसके चलते लकड़ी में प्रॉब्लम आ जाती है, उस लकड़ी को यूज करने में दिक्कत होती है। तो कौन सी प्रॉब्लम होती है, आपको पता है क्या होता है, गांठ हो जाता है, वहां पे गांठ हो जाता है, जहां पे शाखाएं निकलती है वहां पे क्या हो जाता है, गांठ हो जाता है। तो आसान है, आपको पता है, सब लोगों ने लकड़ी देखा है, लकड़ी कटता है, जहां से शाखा निकलती है वहां पे गांठ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच फाइल इज यूज फॉर शार्पनिंग द ब्लंट टीथ ऑफ टेनन सा, टेनन आरी को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है, किस रेती का उपयोग कीजिएगा, टेनन आरी, आरी जो होता है ना, जिसे लकड़ी काटते हैं, जिसे लकड़ी काटते हैं ना, लकड़ी भाई आरी से ही लकड़ी काटते हैं ना, उसका जो टीथ है, दांत है, दांता है, उसको तेज कैसे किया जाता है, कौन सा आप फाइल यूज करते हैं, कौन सा रेती यूज करते हैं? तो मैंने देखा, हमारे यहाँ काम चल रही थी तो हमने देख रखी है, तो हमने देख रखी है, वैसे कंडीशन में क्या होगा, ट्रायंगुलर रेती होगा, क्या होगा, ट्रायंगुलर रेती होगा, क्या होगा, ट्रायंगुलर रेती। आगे बढ़े हम लोग, ये देखिए, नेम ऑफ द पार्ट्स मार्क्ड एक्स इन द फाइल, एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। ये जो भाग है ना, ये क्या है, ये भाग क्या है, एज है, हिल है, टैंग है, शोल्डर है। शोल्डर का मतलब आपको पता है ना, शोल्डर अंग्रेजी में लिखा हो, शोल्डर का मतलब कंधा, कंधा। हमारा बॉडी का कैसे आता है, ऐसे आता है, और यहाँ से कम होकर के ऐसे चला जाता है, तो कंधा ये है ना, ये पोर्शन है। वैसे फाइल का कंधा, ये वाला पोर्शन कंधा हो गया, ये पोर्शन कंधा हो गया। ठीक है, और ये जो पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, हिल, इसको क्या बोलेंगे, हिल, हिल, हिल। ठीक है, क्या बोलेंगे, हिल। ओके, और ये दोनों साइड में जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एज, क्या बोलते हैं, एज, किनारा, किनारा बोलते हैं, किनारा को अंग्रेजी में ही क्या बोलते हैं, एज, ईडी जीई। और सामने जो होता है पोर्शन उसको क्या बोलते हैं, टिप, क्या बोलते हैं, टिप। और ये जो लकड़ी के अंदर चला जाता है, लकड़ी के अंदर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम। हो क्या रहा है कि बहुत सारे जो इंसेक्ट्स है ना बोर्ड में लग रहे हैं और वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए बोर्ड प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले नहीं कर रहा है, दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ये जो होता है, ये जो लकड़ी हैंडल के अंदर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम, उसको क्या बोलते हैं, टाइम, उसको क्या बोलते हैं, टाइम, टाइम। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। ओके, और उसको टैंक बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया हुआ रेती का जो भाग वो दिखाया हुआ है, इसको टिप बोलते हैं, इसको फेस बोलते हैं, इसको एज बोलते हैं किनारे वाले को,
ये सेफ एज होता है और एक टीथ वाला एज होता है। सेफ एज, अगर रेती को आप देखिएगा, अगर ये रेती है तो इस साइड में, एक साइड में दांत कटा होगा और एक साइड में क्या होगा, प्लेन होगा। जिधर प्लेन है वो सेफ एज हो गया। सेफ का मतलब सुरक्षित, सेफ का मतलब सुरक्षित किनारा। जिसमें दांता कटेगा वो टीथ एज हो जाएगा। और ये हो गया हिल और ये हो गया शोल्डर। मैंने बताया ना शोल्डर होता है, जहां से कम होता है। ये जो हैंडल का अंदर आता है उसको बोलते हैं टाइम। और ये हैंडल में ये जो एक आपको लोहे का, मेटल का एक पार्ट लगा रहता है जो कि हैंडल को फटने से बचाता है, उसको क्या बोलते हैं, फेरूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरूल। इसको बोलते हैं फेरूल। यहाँ पे अगर लोहे का एक लगा होता है ना, उसको बोलते हैं फेरूल। तो आपको ये पार्ट्स याद रखना है, सो दैट अगर कोई भी इस तरह से दिखाकर किसी भी पार्ट को पूछ सकता है एक से लगा करके, ये क्या है, रेती का क्या है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो रेती का भाग याद आ गया। ये जो सबसे बाहर है टिप बोलते हैं। टिप, टिप मतलब टिप है ना, इसका पेन का टिप होता है ना, टिप है। और ये किनारे, दोनों किनारा हो गया। जिधर दांत कटा है उधर क्या हो गया, टीथ एज हो गया। टीथ का टीथ वाला किनारा हो गया। जिधर दांत नहीं कटे हैं उधर सेफ या सुरक्षित किनारा हो गया, इसको बोलते हैं हिल। ये हो गया शोल्डर। ये पार्ट क्या हो गया, शोल्डर, कंधा। अंग्रेजी में कंधा मत, शोल्डर ही आएगा लिखा हुआ, याद रखिएगा, शोल्डर लिखा हुआ आएगा एग्जाम में। ठीक है। और ये जो पोर्शन जो लकड़ी हैंडल के अंदर रहता है क्या बोलते हैं, टाइंग बोलते हैं। यहाँ पे जो हैंडल में एक एक मेटल का पार्ट रहता है, गोला लगा रहता है, उसको बोलते हैं फेरूल। और ये तो हैंडल है ही। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल्स, इस औजार का क्या नाम है। आप 3-4 बार देख चुके हैं इस औजार को। एक देखिए किस तरह का लेग है और कैसे हम लोग मार्किंग करते हैं। बोल रहे थे ना कि जो आपका जॉब होगा, स्क्वायर जॉब होगा, उसमें अगर मार्किंग करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, जेनी कैलिपर या ऑर्डले कैलिपर या हर्मेफाइड कैलिपर। तो ये जेनी कैलिपर से क्या है, जेनी कैलिपर है। देख रहे हैं ना, टांग देखिए इसका क्या है, अलग अलग टांग है। एक टांग मुड़ा हुआ रहता है, दूसरा टांग में मार्किंग के लिए निडल दिया हुआ रहता है। ठीक है, ये कौन सा कैलिपर है, जेनी कैलिपर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एक्स ऑफ द चीजल। आप देख सकते हैं, ये फिगर दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि ये जो एंगल है ना, यहां से ये जो एंगल है, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं और इसके बाद हम लोग फिर से आएंगे। देखिए ये मैंने एंगल दिखाया हुआ है। इस ये जो एंगल है ना, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है चीजल का, ये जो पॉइंट है चीजल का, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट एंगल। क्या बोलते हैं, पॉइंट एंगल। और इस साइड में जो एंगल होगा, इसके साथ में जो बना रहा है वर्टिकल लाइन के साथ में, वो क्या होता है, रेक एंगल होता है। हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग कौन सा एंगल बोलेंगे, उसको हम लोग कौन सा एंगल बोलेंगे, क्लियरेंस एंगल बोलेंगे। कौन सा एंगल बोलेंगे, क्लियरेंस एंगल बोलेंगे। और ये सेंटर से हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो कोण बना रहा है। तो पॉइंट कोण क्या हो गया, दोनों जो इसका चीजल का जो कट है, पॉइंट है, पॉइंट से हम लोग जो एंगल बना रहा है दोनों साइड में, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ये होता है पॉइंट एंगल। ठीक है, तो यही चीजें पूछ रहा है। देखिए यही चीजें पूछ रहा है, इन दोनों, ये जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को क्या बोलेंगे, पॉइंट एंगल बोलेंगे। पॉइंट एंगल, बी ए होगा आंसर। क्लियर, याद रहेगा, आंसर क्या होगा, बी होगा। इसलिए मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा, केवल आंसर नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ फार्मर चीजल। फार्मर चीजल क्या होता है, फार्मर चीजल, फार्मर छेनी, फार्मर चीजल। तो आपने बढ़ई को काम करते देखा है ना, बढ़ई को बढ़ई रुखानी बोलता है। वो कुछ भी लकड़ी को निकालना है, एक्स्ट्रा लकड़ी को कहीं होल करना है तो उसको यूज करता है, तो उसका नाम है फार्मर चीजल। जो रुखानी बढ़ई बोलता है उसका क्या नाम है, उस छेनी का क्या नाम है, फार्मर चीजल। याद रहेगा ना, फिर से बोलो हमारे साथ, फार्मर चीजल, फार्मर चीजल, फार्मर चीजल। याद कर लो बेटे, काम आएगा, जरूरी है सब याद करना, रटना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, एक लड़का आज मुझे कॉल करके बोल रहा है कि सर आप जो है एक ही वीडियो डाले हैं। भाई जो डाला हुआ उसको तो पहले करो,
जो डाला हुआ उसको करो। रोज हम वीडियो डालेंगे, एक एक वीडियो डालेंगे, टाइम लगता है वीडियो बनाने में। जस्ट टेंशन नहीं पड़ रहा हूं, एक एक टॉपिक को मैं बताते ही जा रहा हूं। ठीक है, तो फार्मर चीजर का क्या उपयोग है? तो ये लकड़ी का काम करने के लिए जनरल चीजलिंग वर्क में यूज करते हैं। सामान्य छेदीकरण का कार्य करने में हम लोग क्या यूज करते हैं? फार्मर चीजर का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर? फार्मर चीजर का यूज करते हैं, क्लियर हो गया ना सब? तो ये हो गया जनरल चीजलिंग वर्क। आगे बढ़ते हैं। What type of half lap joint is used in one part of the job meets another part of some distance from it? किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरे के अंत से कुछ दूरी पर हो? तो ये मान लीजिए कि कोई जॉब है, ठीक है, ये जॉब है, ये इस तरह से जॉब है, ठीक है। अब इसमें जो है अगर हमें दूसरे किसी चीज को जोड़ना है, सपोज करो इसको जोड़ना है, तो हम लोग कैसे जोड़ते हैं? कैसे जोड़ते हैं बताइए, कैसे जोड़ेंगे? इसको हाफ हटा देंगे, इधर से काट करके हटा देंगे, इसके भी इधर से कुछ पार्ट काट करके हटा देंगे, दोनों को इसमें ज्वाइंट कर देंगे। इसी जोड़ को बोलते हैं लैप ज्वाइंट। क्या बोलते हैं? लैप ज्वाइंट। एक के ऊपर दूसरा रखते हैं, एक के ऊपर दूसरे को रखते हैं, एक के ऊपर दूसरे को रख दिए तो क्या हो गया? लैप ज्वाइंट हो गया। अलग अलग तरह का लैप ज्वाइंट होता है, जैसे आप देख सकते हैं। देखिए ये एंड लैप ज्वाइंट है, एंड लैप ज्वाइंट है। लास्ट में हम लोग क्या किए हैं? लकड़ी को जोड़ना है तो क्या करते हैं? काट देते हैं इसको, इस पर से काट करके दोनों को एक पे रख करके कील लगा देते हैं। क्या हो गया? ये अंत में जुड़ा रहा है, लास्ट में जुड़ा रहा है, इसलिए इसको एंड लैप ज्वाइंट बोलते हैं। एंड का मतलब होता है अंत, एंड का हिंदी क्या होता है? अंत। ठीक है। क्रॉस लैप ज्वाइंट है, क्रॉस मतलब बीच में कहीं जोड़ना है लकड़ी को, आपको कैसे जोड़ेंगे? क्रॉस करना है। क्रॉस क्यों करना है? मान लीजिए कि ये रूम है, इसमें ऐसे ले जाना है, फिर लकड़ी को ऐसे ले जाना है, अगर सीलिंग करना है कैसे क्रॉस करेंगे? तो अगर हम लोग इसके ऊपर अगर इसको रखेंगे तो नीचे, ये तो नीचे निकल जाएगा। बराबर अगर सेम प्लेन में रखना है तो कट कर करके आधा इसका कट कर देते हैं, आधा इसका कट कर देते हैं, दोनों को फिट कर देते हैं। ये क्रॉस लैप ज्वाइंट है। और ये देख रहे हैं हाफ लैप ज्वाइंट है, हाफ लैप ज्वाइंट। ठीक है, तो ये इसको लैप ज्वाइंट बोलते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी पे मिलते हैं, तो ये हो जाएगा मिडिल लैप ज्वाइंट, मिडल लैप ज्वाइंट। क्लियर? क्या हो गया? मिडल लैप ज्वाइंट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। Which type of notch is used for making a metal tray with 90 degree bend and inside frame? 90 डिग्री मोड़, हिंदी में देखिए 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग हो जाता है? ये नॉच क्या है? व्हाट इज नॉच? तो नॉच क्या है कि शीट धातु निर्माण में पायदान शीट धातु भाग के किनारे पर बनाया गया एक कट या इंडेंटेशन होता है। इसका मतलब आपको मान लीजिए कि कोई मेटल का शीट है, उसको मोड़ना है या किसी शेप में उसको मोड़ना है, तो क्या करेंगे? उसमें कट लगाएंगे, मार्क करेंगे, कट लगाएंगे, या फिर उसको वहां पे क्या करेंगे? पंच करेंगे, सो दैट वो आराम से मुड़ जाए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाच बोलते हैं, नाच बोलते हैं। ठीक है, तो नाच का उपयोग क्या होता है? अवांछित सामग्री को हटाने, मोड़ने में सुविधा प्रदान करने तथा जोड़ने या संयोजन के विशिष्ट आकार बनाने के लिए किया जाता है। यह एक सामान्यतः शीट धातु प्रचालन है जो प्रेस जैसे विशेष उपकरणों के साथ किया जाता है। तो नॉच क्या हो गया? नॉच क्या हो गया? नॉच मतलब कि कोई भी मेटालिक पार्ट है, उसमें से कुछ पार्ट को हम लोग निकाल देते हैं या उसको इंडेंट करते हैं। ठीक है, पंच से लेकर के उसको वहां पे प्रेस देते हैं, सो दैट वो आराम से धातु मुड़ सके। इसी को बोलते हैं नॉच। तो वही बोल रहा है कि 90 डिग्री पर मोड़ के लिए कौन सा नॉच यूज होता है? तो 90 डिग्री पर अगर मोड़ना है तो हम लोग को स्ट्रेट नॉच यूज करते हैं, स्ट्रेट नॉच, स्ट्रेट नॉच। ठीक है, कौन सा नॉच यूज करते हैं? स्ट्रेट नॉच। कौन सा स्ट्रेट यूज करते हैं? स्ट्रेट नॉच। क्लियर? भी स्ट्रेट नॉच का यूज करते हैं। 90 डिग्री के मोड़ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? स्ट्रेट नॉच यूज करते हैं। सही है गलत है? सही है गलत है? तो स्ट्रेट नॉच क्या होता है ना कि स्ट्रेट नॉच देखिए क्या होता है,
स्ट्रेट नॉच क्या होता है। अब यहाँ पे हमें मोड़ना है, ना, तो ऐसे काटेंगे, काट करके आप थोड़ा सा कट करेंगे सो दैट आराम से यहाँ पे दोनों साइड में, यहाँ पे हम लोग कट करेंगे दोनों साइड में, स्ट्रेट नॉच इसको बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। इसलिए ये जो होता है स्ट्रेट नॉच, इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, वी नॉच होगा। क्योंकि वी नॉच में हम लोग कैसे करते हैं, इस तरह 90 डिग्री, 90 डिग्री पे कट करते हैं। ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसलिए यहाँ पे आंसर 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग करते हैं, स्ट्रेट नॉच नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वी नॉच होगा, याद रखिएगा, वी नॉच होगा। ठीक है, स्ट्रेट नॉच नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेम फोल्डिंग इन शीट मेटल वर्क। शीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। हेम फोल्डिंग क्या होता है, हेम फोल्डिंग क्या होता है, हेम फोल्डिंग नया नया वर्ड आ रहा है ना इलेक्ट्रिशियन के लिए, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2-3 बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो आपने ऐप लिया हुआ है, आपका सब्सक्रिप्शन लिया, उसमें इस पर्टिकुलर जो टेस्ट दिया हुआ है, पूरा टेस्ट दिया हुआ है। वीडियो देखने के बाद टेस्ट कीजिए, वीडियो देखने के बाद टेस्ट कीजिए, फिर वीडियो देखिए, याद हो जाएगा, कहीं भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, तो हेम फोल्डिंग में क्या होता है कि आपने देखा होगा, बॉक्स जो बनाता है वो क्या करता है, मोड़ने के बाद उसको अच्छी तरह से स्क्वायर कर देता है। मोड़ने के बाद किनारों पर इतना बढ़िया से गोला कर देगा कि कपड़ा उपड़ा कुछ फंसेगा नहीं, हाथ वाथ कुछ नहीं लगेगा। अगर अच्छी तरह से वो नहीं फोल्ड करेगा तो क्या होगा, हो सकता है उठाते समय, पकड़ते समय हाथ कट सकता है हम लोग। ठीक है, तो कोई भी खुरदरा नहीं रहता है। तो अब इससे क्या होगा, जो सीट है ना वो डैमेज होने से बच जाता है, सीट को क्षति से बचाना, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। हेम फोल्डिंग वही हो गया, हेम फोल्डिंग वही हो गया। क्लियर, कि अच्छी तरह से उसको फोल्ड करना, हेम फोल्डिंग हो गया। ओके, नेक्स्ट है, विच डिफेक्ट इन टिम्बर इज कॉज टू रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ। लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। तो अगर इरेगुलरिटी है तो वो शक्ति को कम करेगा, आंसर डी होगा। तो जनरली लकड़ी के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन दिया हुआ है और आपके एग्जाम्स में से 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, तो आराम से अगर आप 25-30 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 3 क्वेश्चन पूछ ही देगा। तो 3 क्वेश्चन जो था आपको मिल गया, सेफ्टी जो था, सेफ्टी एंड हैंड टूल से मिल गया, और 3 क्वेश्चन इससे मिल गया, 6 क्वेश्चन तो श्योर हो गया। लाना कितना क्वेश्चन है, कल मैंने बताया था कितने क्वेश्चन लाने हैं, 33% मार्क्स लाने हैं। फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था ना कितने परसेंट लाना है, 33% मार्क्स लाना है। दैट मीन्स 100 में कितने नंबर लाने हैं, 33 नंबर लाने हैं। 100 में कितने नंबर लाने हैं, 33 नंबर लाने हैं। लेकिन 33 आएगा नहीं, 34 लाना पड़ेगा, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और निगेटिव मार्किंग नहीं है। 17 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे। तो दो अगर आप मॉड्यूल कर लिए तो आपका 3 6 मार्क्स तो श्योर हो गया, समझ लीजिए, पक्का 100% श्योर हो गया। आगे बढ़ते, व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर। इस हैमर का क्या नाम है, आपको पता होगा, बड़ा ही जनरली यूज करता है कील निकालने के लिए। ठीक है, इस हैमर का नाम है क्ला हैमर, क्ला हथौड़ा, क्ला हथौड़ा। इस हथौड़े का एक और नाम है एक्सट्रैक्टर है, एक्सट्रैक्टर हैमर। एक्सट्रैक्टर का मतलब होता है कील निकालने वाला, एक्सट्रैक्टर का हिंदी होता है निकालने वाला, एक्सट्रैक्टर का मतलब निकालने वाला। आप जाइएगा दांत के डॉक्टर पे, तो दांत के डॉक्टर के पास ना, तो बोलेगा कि दांत एक्सट्रैक्ट करना है, अब मुझे एक्सट्रैक्ट क्या बोल रहा है, एक्सट्रैक्ट का मतलब निकालना पड़ेगा। वैसे कहीं कील लग गया, अगर मान लीजिए कहीं पे कील लगी हुई है और ये सरफेस है, कील लगा हुआ है, इसको निकालना है, तो बड़े लोग क्या यूज करता है, एक्सट्रैक्टर हैमर को यूज करता है। तो आपको भी कभी अगर जरूरत पड़ी तो इस हैमर को यूज करना पड़ेगा। और इसका दूसरा नाम क्या है, क्ला हैमर है। दूसरा नाम क्या है, क्ला हैमर है। ठीक है, आगे बढ़े। क्ला हैमर क्यों नाम है, क्ला का मतलब क्या होता है, क्लॉ। क्ला का मतलब होता है पक्षी का पैर, पंजा। और पक्षी का पंजा कैसा होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे नहीं होता है पक्षी का पंजा, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो ये शेप इस तरह से है, यहाँ पे कील निकालने के लिए यूज होता है, कील निकालने के लिए यूज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्ला हैमर। क्ला हैमर क्यों बोलते हैं, इसलिए मैंने बता दिया, सो दैट आप याद रखें। क्ला का मतलब पक्षी का पंजा, उसी शेप में ये होता है,
इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, क्ला हैमर होते हैं। और फिर दूसरा नाम है एक्सट्रैक्टर हैमर। आगे बढ़ते हैं। विच डिफेक्ट इन टिम्बर इज कॉल्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग। इम्प्रॉपर सीजनिंग के चलते लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है, ये कपिंग दोष होता है। कपिंग याद रखिएगा, कुछ चीजें आपको याद करके रखनी पड़ेगी, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूं। तो इसका आंसर होगा कपिंग। सीजनिंग, सीजनिंग दोष जो होता है, सीजनिंग दोष जो होता है, ठीक है, सीजनिंग के कारण जो होता है लकड़ी में जो दोष उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं कपिंग, कपिंग दोष। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थ्रेड। यहाँ पे थ्रेड का फॉर्मेशन है, देखिए ऐसे जा रहा है, ये ऐसे 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 ऐसे, ये जो बोल रहा है कि ये जो थ्रेड है तो एक्स के रूप में, इसको एक्स यहाँ पे एक्स दिया है ना, एक्स के रूप में चिन्हित है, उस थ्रेड का नाम क्या है, तो हेम्प है, फुल फॉर्म थ्रेड है, टैपर्ड मेक थ्रेड है, पैरेलल फीमेल थ्रेड है। तो पैरेलल थ्रेड तो है नहीं, पैरेलल थ्रेड ऐसे होता है, देखिए पैरेलल थ्रेड ऐसे होगा, बिल्कुल ऐसे होगा। और पैरेलल थ्रेड कहां होता है, जो भाइस देखते हैं ना, भाइस, आप आईटीआई में जाएंगे तो भाइस जो लगा हुआ टेबल पे उसमें देखिएगा, उसमें पैरेलल थ्रेड्स होते हैं। समानांतर जो चूड़ी होती है, समानांतर चूड़ी, थ्रेड का मतलब चूड़ी। तो ये जो बोल रहा है कौन सा चूड़ी है, किस तरह का चूड़ी है, अब देख रहे हैं ये टेपर्ड है, इसको टेपर्ड बोलते हैं, बोल रहे हैं ना टेपर्ड होता है। सीधा, ये सीधा हो गया, ये सीधा हो गया ना, सीधा कर किसको बोलते हैं, इसको सीधा बोलते हैं। और इसको क्या क्या बोलते हैं, स्लाइंट या फिर टेपर्ड बोलते हैं। स्लाइंट ये इस तरह का है, देख रहे हैं ना, इसलिए ये आंसर हो जाएगा टेपर्ड मेक थ्रेड, तिरछी मेल थ्रेड। आगे बढ़े। 25 है विच टाइप ऑफ नॉच इज यूज्ड फॉर बेंडिंग द एज ऑफ द सीट। सीट के सिरों को मोड़ने के हेतु किस प्रकार का नॉच का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, सोना नहीं है, छोड़ के भागना नहीं है, मैदान में डटे रहो। सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है, सफल होने के लिए बहुत सारी चीजों को छोकना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, आराम को क्या करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, ठीक है। दिमाग को समझाना पड़ता है, नो इंटरटेनमेंट नाउ फॉर 1 मंथ, 1 महीने तक, 2 महीने तक कोई भी अब इंटरटेनमेंट नहीं होगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं खत्म हो रहा है। क्योंकि अभी आप मेहनत कर लेंगे तो ना केवल आप आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि आप एएलपी के ट्रेड की भी तैयारी कर ले रहे हैं, क्योंकि आने वाला है, आपको देना होगा ना एएलपी, या फिर बाकी टेक्निकल एग्जाम देना होगा। इसलिए बिल्कुल कंसंट्रेट करके सुनते रहिए। तो ये बोल रहा है कि सीट के सिरों को मोड़ने के लिए किस प्रकार के नॉच का प्रयोग किया जाता है। सीधा को, तो ये जो मैंने बताया, अगर सीधा को मोड़ना है, यहाँ पे सीधा वगैरह को मोड़ना है इसको, तो यहाँ पे हम लोग किस प्रकार का नॉच का प्रयोग करते हैं, ये हम लोग को देखना है। तो कौन सा नॉच का प्रयोग करते हैं बताइए। तो इसमें स्ट्रेट नॉच होगा। कौन सा नॉच होगा, स्ट्रेट नॉच होगा, स्ट्रेट नॉच, स्ट्रेट नॉच। कौन सा नॉच होगा, स्ट्रेट नॉच होगा, ठीक है, स्ट्रेट नॉच होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रॉस कट कोल्ड चीजें। क्रॉस कट ठंडा छेनी, क्रॉस कट इसके किसके लिए होता है, तो क्रॉस कट का मैंने फिगर दिया हुआ, लेकिन ये रहेगा नहीं एग्जाम में, ये फिगर नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको दिखाने के लिए यूज किया है। तो ये कीवेज काटने के लिए यूज होता है। कीवेज, कीवेज क्या होता है, कीवेज, कीवेज, की का मतलब क्या होता है, चाबी। की का मतलब क्या हो गया, की का मतलब हो गया चाबी, वेज का मतलब रास्ता, रास्ता। तो आप लोग देखे होंगे कि फैन जो धुरा होता है, मोटर का जो धुरा होता है, उसमें अगर आप ब्लेड वगैरह फिक्स करते हैं तो उसमें इस तरह से कटा हुआ रहता है। ये जो होगा ना, ये जो पार्ट हो गया आपका, इस तरह का पार्ट हो गया, धुरा हो गया, इसमें इस तरह से होल कटा हुआ रहता है, इस तरह से होल एक कटा हुआ रहता है, होल, इस तरह का होल जो है ना कटा हुआ रहता है, इसी को बोलते हैं की वेज। क्योंकि उसमें ये इसमें क्या होता है, फैन जाकर के उसमें बैठ जाता है और वो घूमता नहीं है। नहीं तो डायरेक्ट अगर आप इसमें डाल देंगे तो क्या करेगा, स्पीड के साथ में वो ढीला हो जाएगा। तो की वेज रहता है और ऊपर से लॉक रहता है, इसलिए उसमें जाकर के फंस जाता है। ऊपर से पंखी का एक नट होता है, बोल्ट होता है, उसको ऊपर से हम लोग फंसा देते हैं। की वेज हुई। की वेज को काटने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्रॉस कट ठंडी छेनी। तो आंसर हो गया आपका ए, आंसर हो गया ए, याद रहेगा। आगे बढ़े। ये अलग अलग छेनी है, किस तरह से हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे फ्लैट छेनी है, फ्लैट छेनी का क्या उपयोग करते हैं,
सपाट सतहों पर धातु को हटाने के लिए, और वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग की अतिरिक्त धातु को छीलने के लिए किया जाता है। तो कहीं वेल्डिंग हुआ है, वहां ज्यादा मेटल जम गया है, वहां पे हम लोग यूज करेंगे किसको, फ्लैट छेनी को। फ्लैट का सपाट एकदम छेनी रहेगा, जो कि हम लोग हमारे घरों में जनरली वही होता है। क्रॉस कट या केप छेनी होता है, अभी हमने बात किया है कि वो खांचे और स्लॉट को काटने के लिए होता है। हाफ राउंड एक नोच छेनी होता है, इसका उपयोग घुमावदार खांचे, तेल खांचे को काटने के लिए किया जाता है। तो हाफ राउंड जो होगा ना, वो कैसे खांचों काटने के लिए होगा, घुमावदार खांचों काटने के लिए होगा। और डायमंड पॉइंट छेनी है, तो डायमंड पॉइंट छेनी, इसका उपयोग कोनों जोड़ने पर सामग्री को चौकोर करने के लिए किया जाता है। तो एक आंसर आया हुआ था, तो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जोड़ों पर चौकोर करने के लिए हम लोग किस छेनी का उपयोग करते हैं, तो डायमंड पॉइंट था ना, डायमंड पॉइंट आंसर था, तो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया। और ये जो छेनी होता है उसका मटेरियल क्या होता है, उच्च कार्बन स्टील या क्रोम वैनेडियम स्टील। उच्च कार्बन स्टील बहुत हार्ड होता है, बहुत ही हार्ड होता है, उसको काटिएगा तो कटेगा नहीं, हथौड़ा से मारिएगा तो दबेगा नहीं। इसलिए छेनी किससे बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील से या क्रोम वैनेडियम स्टील से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वही चीज अंग्रेजी में लिखा है। ये किस प्रकार का नोच का प्रयोग होता है 90 डिग्री मोड़ने के लिए, 90 डिग्री मोड़ने के लिए किस प्रकार का नोच का प्रयोग होता है। तो नोच जो है 90 डिग्री मोड़ना है, तो किस तरह का नोच का प्रयोग होता है, तो अभी हमने पहले डिस्कस किया था, वहां पे भी नोच का प्रयोग करेंगे। ये बताया था ना, भी नोच इस तरह से होता है, ये 90 डिग्री अगर मोड़ना है तो हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, भी नोच का यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, भी नोच का यूज करेंगे। क्लियर, देख लेते हैं 27 है, भी नोच का यूज करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, Which type of curve cutting handsaw is used for internal cutting or nudes? लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग की जाती है। क्या है क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, लकड़ी की आंतरिक अंदर की कटिंग के लिए किस प्रकार के वक्र कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग किया जाता है। तो आंतरिक कटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं की होल सा आरी। तो ये अलग से मैंने रिक्वेस्ट किया है अपने फीटर के टीचर से कि हर एक आरी का और हर एक अलग अलग तरह का फाइल जो है आपको ला करके दिखाएंगे, उसका भी हम लोग वीडियो डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, तो आंसर हो गया की होल सा। याद रखिए, याद रखना पड़ेगा की होल सा। कैसे याद रहेगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार टेस्ट दीजिए ऐप पे। ये क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेक्स। स्टेक्स क्या किस लिए यूज होता है, मैंने बताया था आपको, स्टेक किस लिए यूज होता है, किस लिए यूज होता है, मेटल शीट को मोड़ने के लिए यूज होता है। ठीक है, और नॉच क्या है, नॉच जो कट जो मन लगाते हैं उसको नॉच बोलते हैं। और लोहे का एक टूल्स होता है जिससे हम लोग मेटल को मोड़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेक्स। तो ये जो स्टेक्स है किस तरह का स्टेक्स है, ये ब्लो हॉर्न स्टेक्स है। किस तरह का स्टेक्स है, ब्लो हॉर्न स्टेक्स है। क्योंकि आप हॉर्न देखे है ना, हॉर्न, हॉर्न देखे कि नहीं देखे, हॉर्न देखे हैं। हॉर्न जो होता है मैंने बताया ना अभी, आपने लाउड स्पीकर देखा है ना, उसी को हॉर्न बोलते हैं। ऐसे ऐसे रहता है ना, ये उसी शेप में है ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं ब्लो हॉर्न। तो सीट मेटल का कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक्स का नाम क्या है, ये क्या है, ये कौन सा स्टेक्स है, ब्लो हॉर्न स्टेक्स है। बाकी मैंने बेबेल एज भी दिखाया था आपको, बेबेल एज दिखाया था ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे था, ऐसे था ना बेबेल एज, ऐसे यहाँ पे स्क्वायर था, बेबेल एज था। तो ये जो पर्टिकुलर जो ये है वो क्या है, ब्लो हॉर्न स्टेक्स। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टूल। ये जो इसका जो पॉइंट है ना, वो जनरली वेल्डिंग जो होता है, वेल्डिंग जो होता है, वेल्डिंग से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, अधिक जो मटेरियल है उसको हटाने के लिए यूज होता है। अधिक मटेरियल का मतलब हो गया कि आप यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं, दो चीजों को वेल्डिंग कर रहे हैं। वेल्डिंग कीजिएगा तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे कुछ जम गया, यहाँ पे कुछ जम गया, उसको कैसे निकालेंगे, उसको या तो घिस के निकालेंगे या फिर ये हथौड़ा से आप धीरे धीरे उसको मारेंगे ना तो निकल जाता है, एक्स्ट्रा जो मेटल जमा होता है वो निकल जाता है। इसको बोलते हैं टैक हैमर। टैक हैमर, कौन सा हैमर बोलते हैं, टैक हैमर। क्ला हैमर आपने देखा, क्ला हैमर कील निकालने के लिए जो यूज होता है उसको क्ला हैमर बोलते हैं, पीछे आया था ना क्वेश्चन। और क्रॉसपिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर क्या होता है, क्रॉसपिन
क्रॉसपिन हैमर का मतलब इस तरह से पिन होता है उसका, इस तरह से पिन होता है, यहाँ हैंडल हो गया, हैंडल हो गया, यहाँ हैंडल हो गया, और ये यहाँ गोला हो गया, और यहाँ पे जो होगा इस तरह से होगा, ये क्रॉस पिन हो गया, इस तरह से क्रॉस पिन हो गया, या हैंडल लग गया, क्रॉस पिन हैमर हो गया। स्ट्रेट पिन हैमर हो गया, ठीक है, तो स्ट्रेट पिन हो गया। अब यही ऐसे रहेगा, क्रॉस पिन हो जाएगा, ऐसे रहेगा। तो ये जो मान लीजिए हैंडल है, इसमें नीचे वाला जो पोर्शन है, अगर ये जो है ऐसे रह सकता है, ऐसे हो सकता है, ये स्ट्रेट पिन हो गया और ये क्रॉस पिन हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप फिगर देख लें, फिगर देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। Which type of stack is used for riveting or seaming tapered cone shaped articles? cone shaped article जो है उसको रिवेटिंग के लिए या सीमिंग करने के लिए कौन सा स्टेक्स यूज होता है? स्टेक्स मैंने बताया था क्या होता है, स्टेक्स क्या होता है। तो कौन सा स्टेक्स यूज होता है बताइए, कौन सा स्टेक्स यूज होता है? तो इसमें भी ब्लो हॉर्न नहीं होगा, क्योंकि कौन टाइप का कौन सा होता है, ये कौन शेप में कौन सा स्टेक्स होता है, जनरली कौन शेप में कौन सा स्टेक्स होता है, इसको रिवेटिंग करना होगा तो हम लोग सेम ब्लो हॉर्न स्टेक्स ही यूज करेंगे। कौन शेप में ब्लो हॉर्न स्टेक्स ही होता है, ठीक है। और ये है which cause knot defects in timber, लकड़ी में गांठ दोष किसके कारण होता है? गांठ दोष। गांठ दोष जो होता है वो अभी पहले भी इसको अलग तरीके से पूछा था, ग्रोथ ऑफ ब्रांचेज, अलग अलग उसमें से डालियां निकलेगी, वहां पे क्या बनेगा, तना में गांठ बन जाता है, उसको बोलते हैं गांठ दोष। तो ये 33 क्वेश्चंस थे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में, बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिसेज में, जिसको कि आपको करना बहुत जरूरी है। अगर आप कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स न केवल आपके आईटीआई में आएंगे, बल्कि आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें भी आएगा। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए कि यस आई कैन डू, और सोशल मीडिया से दूर होकर के अच्छी तरह से तैयारी कीजिए बेटा। ये केवल 2 सालों की बात है, 1 साल तो खत्म होने जा रहा है, 1 साल की और बात है। अगर आप मन लगाकर पढ़ लेंगे तो नौकरी रखी हुई है। इलेक्ट्रिकल की एक तो किताब है, केवल एक किताब है, उसको पढ़ लिए, नौकरी रखी हुई है, बढ़िया नौकरी रखी हुई है। अब रेलवे के ही चक्कर में क्यों रखते हैं? मिनी नवरत्न कंपनी, सेल, गेल, ऑर्डिनेंस, नालको, हिंडाल्को, इसरो, पावर ग्रिड, मेट्रो, कितनी नौकरियां निकल रही है। उसके लिए जाइए आप, वहां केवल एक इलेक्ट्रिकल की बुक पढ़ करके आप आराम से उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और मेरिट जगह बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट कल फिर हम लोग फिर से एक बार मिलेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ में। अगर आपको एमबीए आईटी में एडमिशन लेना है तो आप 7042550448 पे कॉल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर तरीके से आईटीआई या एएलपी या फिर दूसरे एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं और सीबीटी एग्जाम की स्पेशली तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप एमबीए ग्लोबल एकेडमी जो एप्लीकेशन है गूगल ऐप से डाउनलोड कर लीजिए। एमबीए ग्लोबल एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो दोस्त हैं उनको भी बता दीजिए। मेरा नाम इंजीनियर केवी सिंह है, मैं एमटेक एएमआईटी एलएमआईटी है। बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो डिग्रियां होती है उसका मीनिंग क्या है, फुल फॉर्म क्या है। आज बस इतना ही, थैंक यू। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो फ्रेंड्स हैं ना उनको भी रेफर कीजिए, उनको बोलिए, बताइए कि ऐप जो है ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लें और उससे तैयारी करें। तैयारी करने से बहुत फायदा होने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है। आईटीआई में अच्छे परसेंटेज आएंगे तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, अगर आईटीआई में अच्छा परसेंटेज आ गया तो आपको रेलवे में अप्रेंटिस मिल जाएगा, और आप रेलवे का अप्रेंटिस कीजिएगा, कर लीजिएगा तो ग्रुप डी की नौकरी पक्की हो जाती है लगभग, क्योंकि 20% सीट रिजर्व है रेलवे में जो अप्रेंटिस करते हैं उनके लिए। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।